औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है मेरी, आप सब सदा खुश रहें, ये दुआ है मेरी। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, उनका नाम डॉक्टर आमना है और उनकी उम्र जो है वो 26 साल है। और हमें खुशी होती है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, और इसके अलावा आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि किसी की बहन, किसी की बेटी का निकाह करवा देना ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने अपने एक सहाबी का निकाह करवाया और आपने उस सहाबी को पैगाम दिया था कि मेरी तरफ से जाकर के अपने चचा को कहें कि वो अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दे। तो निकाह करवाना बहुत बड़ी सआदत की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो टीम है वो भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़िना की नहुसत को ख़त्म किया जाए और निकाह सुन्नत को आम किया जाए, हम काफ़ी अरसे से इस छोटी सी काविश को लेकर के काम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मामले में हमारा साथ देंगे। तो बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं आज के इस रिश्ते की डिटेल की जानिब। नाम आमिना है और उम्र उनकी जो है वो 26 साल है। कद इनका माशाल्लाह से 5.5 फीट है। तालीम इन्होंने MBBS किया हुआ है। छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से इन्होंने MBBS कर लिया है और इनका कहना है कि मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। वालिद ज़िंदा हैं और वालदा फौत हो चुकी हैं। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मेरी शादी कोई 1 साल पहले हुई थी। आपको अगर नहीं पता तो बताती हूँ कि सरकारी अस्पताल में ड्यूटी तब्दील होती रहती है। शादी के बाद तकरीबन 2 माह तक शोहर ने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे करके दिन गुजरते रहे। जब मेरी ड्यूटी रात में तब्दील हुई तो खामद ने कहा कि आप लेट क्यों आती हो, आपका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। मैंने उसे हर तरह से एतमाद दिलाया, मगर मैं ना मानूं का इलाज क्या हो सकता है। यानी उल्टा ये हमारी इस्लामी बहन है, उल्टा मुझसे ये पूछ रही थी। जब मैंने डिटेल के हवाले से इनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा था कि कारी साहब आप बताएं कि मैं ना मानूं का कोई इलाज है। तो मेरा जवाब जाहिर सी बात है ना में था। तो इन्होंने कहा कि मैं ना मानूं का कोई इलाज नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ना कि आटा मलते हुए हिल क्यों रही हो। तो इन्होंने ये भी बात कही कि आटा मलते हुए हिल क्यों रही हो। जब इंसान का दिल भर जाता है तो वो छोड़ने का बहाना ढूंढता है। शायद यही मेरे साथ हुआ। मेरा एक भाई मस्कत में जॉब करता है और एक भाई वकालत के पेशे से मुंसलिक है। रिहाइश हमारी अपनी है और रिहाइश लाहौर से है। लड़के के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि पढ़ा लिखा हो मगर शक्की मिजाज का ना हो। राजपूत बरादरी से हमारा ताल्लुक़ है और रिश्ते के लिए रब्ता करें। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जी। तो मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, आपने जैसा कि सुना हमारी इस्लामी बहन डॉक्टर आमना के हवाले से कि उन्होंने अपनी कहानी किस तरह से सुनाई है कि उनका खामन जो था वो शक्की मिजाज था और रात में ज़ाहिर सी बात है ड्यूटी तब्दील होती रहती है। अगर आप इस मामले को तूल देंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है रिश्ते टूट जाते हैं। आप कंप्रोमाइज़ कर लेते कि वो आपकी बीवी जो है वो उसकी आप ड्यूटी छुड़वा देते, आप ख़त्म कर देते बात को भी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग, मैं ना मानूं का जैसे वो कह रही थी कि वो कोई इलाज नहीं होता, तो इसीलिए कि जब छोड़ने का चक्कर होता है इंसान 100 बहाने ढूंढता है, हीले बहाने करता है, तो आप उनको ड्यूटी ना करने देते। अगर वो ड्यूटी पे पहले ही आप शादी से पहले बात तय कर लेते कि अगर वो ड्यूटी करना चाहती हैं या ड्यूटी पर बज़िद हैं, तो फिर जो है वो आप उनके साथ शादी ही ना करते। तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग जॉब वाली लड़कियां ढूंढते हैं कि जनाब हमें जॉब वाली लड़की चाहिए, हमें नर्स चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें वकालत के पेशे से मुंसलिक चाहिए। फिर जब वो ड्यूटीज़ करती हैं तो फिर इंसान शक्की मिजाज होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शक तब्दील होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को जो कि ड्यूटीज़ वाली लड़कियां चाहिए होती हैं तो उनको वैसी नहीं मिलती हैं। अगर किसी को बगैर ड्यूटीज़ की वाली चाहिए होती हैं तो वो उनको ऐसी नहीं मिलती हैं। तो बहरहाल ये कुदरत का कानून है कि जोड़े जो आसमानों पे बनते हैं, आपके हिस्से में जिस तरह का जोड़ा लिखा होता है वो आपको मिल जाता है।
मगर कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करके अपने घर को चलाने की कोशिश किया करें। ये ना हो कि अब देखें, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर दो बेवकूफ़ों को, दो पागलों को एक जंजीर दे दी जाए तो वो भी आपस में खींचातानी करके उसको तोड़ देंगे। अगर एक बेवकूफ़ होगा, दूसरा सियाना होगा, तो सियाना आदमी ढील देगा, बेवकूफ़ खींचेगा। तो अगर दोनों बंदे सियाने होंगे तो फिर वो एक बाल का भी रख रखाव करेंगे। शेख सादी की किताब गुलिस्तान में ये मैंने पढ़ा था, जो कि आपसे मैंने शेयर कर दिया। तो देखें, आप कंप्रोमाइज़ किया करें, बजाय इसके कि आप तूल दें या आप बात को इस तरह के फिर घर भी आपका ख़राब हो जाए, आपकी ज़िंदगी भी और आपकी लाइफ भी, फिर आप चक्कर काटते रहें इसी तरह, आप जी आप मुझे रिश्ता चाहिए, आप मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो इस तरह के मामलात पहले से सोच लिया करें, ताकि आपको वक्त आने से पहले जो परेशानी आनी है उसके हवाले से सोच लिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।